श्रीमद् भागवत कथा परांत कैसा अद्भुत संगम है। आज श्री गंगा यमुना के संगम तट पर श्री राघव और माधव दोनों के चरित्र का संगम हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से होता क्या है, व्यास जी ने अभी कितनी सुंदर बात कही है। पंचो कृपापाश्छल छद्मचारिणः क्रूरा पिशाचा एवं दयाश्च ये गंधिका मत्सर्योपहिंसता सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्रीमारुतिं विजयते भगवान् महेशः। प्रहलाद नारद पराशर पंडरीक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीयनमानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तुलसी तुलसी जग कहे तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुवीर की तो बन गयो तुलसीदास। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यों निक सतराम। वाके पग की पान ही मोर्यो तन को चाम। तुलसी आसन सार में भजली जय रघुबीर। श्वास सरीखे जात है तन तरकस ते तीर। तुलसी यह तन खेत है मन क्रम बचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है बवे सुलभय निदान। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। श्वास श्वास में राम रट वृथा श्वास जन खोय। ना जाने इस श्वास की फिर आवन हो या न हो। भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें और सब लोग व्यासपीठ की ओर एकाग्रता पूर्वक ध्यान को
लगा करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। सामान जो अपना अपना रखे हुए हैं, कुंभ मेला में आए हुए हैं, तो सामान को ज्यादा फैला करके न रखें, जिससे बाहरी श्रोता अंदर आते हैं तो उनको अवरोध पैदा होता है बैठने में। इसलिए बड़े ही व्यवस्थित होकर के भगवान की मंगलमयी कथा आप लोग सब श्रवण करें, भाव से भगवान के मंगलमयी नाम का कीर्तन करेंगे। भजो रे मन प्रेम से, कितना बढ़िया सौभाग्य है। हमारे पंडित श्री रामानुज जी अभी बड़े सुंदर विश्लेषण कर रहे थे कि इस संगम भूमि में गंगा और यमुना सरस्वती का तो संगम है ही, साथ ही साथ राम कथा, कृष्ण कथा और बड़े बड़े तपस्वियों की जो गुप्त सरस्वती रूपी तपस्या है, जो दिखाई नहीं देती है, इन तीनों पुण्य सलीलाओं का भी संगम हो गया है। तो राम जी और श्याम जी, हमारे परम पूज्य बैरागी चक्रवर्ती सम्राट श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज ने आदेश दिया कि हमारे इस दिव्य कथा पंडाल में केवल और केवल भागवत नहीं, राम कथा भी होनी चाहिए। दोनों साथ में सुनाया जाए तो उसका और आनंद रहेगा। और भैया, राम और कृष्ण दोनों अभेद हैं, दोनों में भेद नहीं है। यह सोचते हुए राम और कृष्ण दोनों के मंगलमय नाम का कीर्तन हम लोग करें। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि हमने भी 2 घंटे तक कृष्ण कथा सुनी, अब आगे राम कथा सुन रहे हैं। आप पूरे की पूरी राम कथा ही सुन रहे हैं और पूरे की पूरी कृष्ण कथा ही सुन रहे हैं, यह मान करके सब लोगों को श्रवण करना है बड़े भाव के साथ। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। ताली बजाते हुए भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे प्रेम से राम रघुरैया। देखिए, जो लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथ ऊपर उठाइए, और जो कथा में सो गए हैं उनका बगल वाले मिलके दोनों पैर ऊपर उठा दीजिए। उठा दो, महाराज जी ने कहा है बोल दो। जो सोए हैं उनका दोनों पैर उठा दिया जाए, जो जग रहे हैं उनके दोनों हाथ उठा दिए जाए। हाँ, हम लोग चित्रकूटी महात्मा हैं, और चित्रकूट में बंदरों के साथ रहते रहते स्वभाव भी थोड़ा बहुत वैसा हो ही जाता है। राम कथा में जो सोएगा उनके साथ थोड़ा खटर पटर करने में कोई पाप नहीं लगता। जो सोए हैं उनका दोनों टांग ऊपर उठाता, जो जग रहे हैं उनके दोनों हाथ ऊपर उठाता। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया। आवाज को सेटिंग कीजिए, डिले आ रहा है, इको ज्यादा है, इको कम करिए। आप लोग बता सकते हो उनको कैसे सेट करना है। ताली बजाइए जरा सब लोग। जय हो, बोलिए राम रघुरैया की जय हो, सिया जी के सैया की जय हो, नाग नथैया की जय हो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया,
से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया। अपने मन को समझाना है। किसको समझाना है? पड़ोसी को नहीं समझाना, मोहल्ले को नहीं समझाना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज कहते हैं दूसरे को बोलने से कुछ नहीं होता। जिनके खालसा में आप बैठे हो ना, वो कहते हैं अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ। आजकल दूसरों को समझाने वालों की लाइन लगी है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना है, बस एक धंधा बन गया। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो लोगों का मन श्रद्धा भाव से रहित होता जा रहा है। बैगलिए पंडाल के सामने से लोग निकल जाते हैं। क्यों? उनको लगता है यहाँ भी वही गोरख धंधा चल रहा है। दूसरे को उपदेश दो, दूसरे को उपदेश दो, अपने जीवन में उतारने वाली बात नहीं हो रही है। इसलिए अपने मन को समझाओ। बक्सर वाले श्री मन नारायण जी मामा जी महाराज वो कहते हैं दूसरे को नहीं समझाना है, अपने मन को समझाओ ना। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से ताली बजाते हुए, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया। अरे मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया, मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मन को समझाओगे कि मन भजन कर, तो मन बड़ा चालाक। मन बोलेगा अरे भैया तुझे भजन करना नहीं आता है, तो उल्टा पुल्टा आए बाएं साएं कुछ का कुछ कर डालेगा और गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, वहां गाड़ी पलटती नहीं, भगवान के भजन करने वाले की किस्मत पलटती है। क्या पलटती है? अरे मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया, मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया, मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम नाम ले तर गए सदन गोसैया, तर गए सदन गोसैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से सिया जू के सैया, भजो रे मन प्रेम से सिया जू के सैया। भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से सिया जू के सैया। धूम करके ताली बजाते हुए मन आपको बहका सकता है। एक बार मन बोलेगा तुम्हें भजन करना नहीं आता,
कोई समझा दिया कि उल्टा पुल्टा भी भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो मन दूसरी गली में घुस जाएगा भटकाने के लिए। वो कहेगा सुन तुझे भजन करना तो आता है लेकिन तो ऊंचे कुल का थोड़ी है, भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं माता बताओ। इस उत्तर प्रदेश को कितने सारे लोग भटकाने में लगे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों ने एक महात्मा की बात मान ली, क्या बटोगे तो कटोगे। सच बताओ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, मन आपको जाति पात में बांटेगा, मन मुताबिक चलने वाले लोग आपको जात पात में बांटेंगे, बोलेंगे वो ब्राह्मण है वो भजन करेगा तो उसका कल्याण होगा, वो अंत्यज है उसका कल्याण नहीं होगा। ये फालतू चक्कर में मत पड़ना। सबरी कौन ऊंचे कुल की थी? झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, झूठे फल से सबरी तर गई, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण नए नए आसन, सुंदर सुंदर आसन, मखमल के आसन, स्वर्ण जटित जरियों के आसन भगवान के सामने बिछाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी आइए बैठिए विराजिए। भगवान उधर देखते नहीं, इंद्र के सिंहासन की तरफ भगवान देखते नहीं, कुबेर के आसन की तरफ भगवान देखते नहीं, सप्तदीपवती धरती के सम्राट के आसन की ओर भगवान देखते नहीं। और सबरी की पुरानी सड़ी हुई, कई जगह से कटी हुई, फटी हुई चटाई में ठाकुर जी बैठ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है भैया। क्यों? वो जात पात नहीं देखते। हाँ, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कौन तर गई खिचड़ी खिला खिला के? करमाबाई। करमाबाई कौन जात की थी? साहू, जिसको ठेठ भाषा में कह दो तो तेली। क्या तेलिन थी करमाबाई? वो करमाबाई कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो करमाबाई कोई बहुत उच्च कुल की नहीं थी, वो करमाबाई बहुत ऊंचे घराने की नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह 5:30 बजे भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को चक्रराज सुदर्शन के सहित बिना स्नान किए, मेरा लाला भूखा है, माँ का धर्म है बच्चे को भोजन कराना, चाहे नहा के कराए चाहे बिना नहाए कराए, मैं अपने लाल को स्नान करके भोजन कराऊंगी, तब तक वो भूख सहता रहे। ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए करमाबाई बिना स्नान किए 5:30 बजे जगन्नाथ महाप्रभु को खिचड़ी का भोग लगाती थी। एक दिन एक पंडित जी ने कह दिया कि करमाबाई नरक जाओगी, भगवान को बिना नहाए भोग लगाती है। वो जगत नियंता जगताधार है, असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, सर्वगत सर्वभूत सर्वंतर्यामी सर्वपुरी सर्वाराध्य है। तुम उनको बिना स्नान किए भोग लगाती हो, नरक जाना पड़ेगा। करमाबाई ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था पंडित जी, कल से मैं नहा धो करके भोग लगाऊंगी। आधा घंटा लेट हो गया भोग लगाने में, स्नान करने में। 5:30 बजे की जगह में 6 बज गया। 6 बजा जैसे ही 5:30 बजे की आदत पड़ी थी भगवान को खिचड़ी पाने की। आधा घंटा लेट हुआ, ले लबेदा लगाया पंडित जी को जगन्नाथ ने। कहा बोले अरे पंडित, तुझे सारा ज्ञान मेरी मैया को बताना था, तू पंडित नहीं तू पोंगा पंडित है। जा जल्दी से बता कि 5:30 बजे बिना नहाए भोग लगाए, मुझे उसी समय भोग लगती है, वरना तेरी ऐसी फूंगी बजाऊंगा कि तू पोंगा पंडित बन जाएगा।
पंडित जी घबराए, भाग करके जाकर के कर्मा मैया को प्रणाम किया। ये रहस्य उद्घाटित हो गया। कर्मा मैया ने शरीर त्याग दिया और जिस दिन कर्मा मैया ने शरीर त्यागा, जगन्नाथ महाप्रभु के श्री विग्रह से श्री क्षेत्र में नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा था। रोते हुए गजपति ने पूछा, ठाकुर तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों निकल रहा है? कोई कमी रह गई क्या हमारी सेवा में? क्यों रो रहे हैं? जगन्नाथ भगवान कहते हैं, गजपति आज मेरी मैया चली गई, आज मेरी मैया कर्मा शरीर शांत करके मेरे दिव्य धाम को आ गई, अब मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? गजपति ने कहा, बोले हे प्रभु महाप्रभु, मैं संकल्प करता हूं, आपको वचन देता हूं कि माई कर्मा के नाम से 5:30 बजे आपको खिचड़ी का भोग मेरे तरफ से लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथ भगवान को 5:30 बजे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। हाथ में दर्द होने लगा। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया, भजोरे मन प्रेम से कन्हैया भजोरे मन प्रेम से। कन्हैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। दोनों हाथ ऊपर उठा के देखो भाई, किसान कब खुश होता है? जब खेत में फसल की बाली लहलहाए। क्या? खेत में फसल की बाली लहलहाए तब किसान खुश होता है। और महात्मा जन कब खुश होते हैं? जब कीर्तन में भक्तों की ताली लहलहाए। दोनों हाथ ऊपर उठा के, भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। 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 सियाजू के सैया भजोरे मन प्रेम से। मुरली बजैया भजोरे मन प्रेम से। मुरली बजैया भजोरे मन प्रेम से। दाऊ जी के भैया भजोरे मन प्रेम से। दाऊ जी के भैया भजोरे मन प्रेम से। दाऊ जी के भैया भजोरे मन प्रेम से। हमारे भैया भजोरे मन प्रेम से। राम रघुरैया राम बुलावा भेजिया, राम रघुरैया जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की राम रघुरैया की तीर्थराज प्रयाग की गंगा यमुना सरस्वती की भृगु अवतार बैरागी चक्रवर्ती धर्म सम्राट श्री हाथीराम बाबा की श्री वेंकटेश स्वामी की सप्तगिरिवासी भगवान की श्री महंत अर्जुनदास जी महाराज की समस्त तीर्थ क्षेत्र में पधारे हुए संत भगवान की कुल चक्र चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। असंख्य गुणगण निलय अखिल हे प्रत्यनीक तड़ित विनंदक दुदिदामनी लज्जत स्वरूप माधुरी संपन्न सर्वगत सर्वभूत सर्वंतर्यामी सर्वाराध्य सर्वप्रिय
सर्वाधार श्री सीताराम जी के मंगलमय पादार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए परम पूज्य गुरुकल्प परम भजनानंदी नित्य अग्निहोत्री अनंत वैष्णव संत सेवी ओजस्वी यशस्वी नर्मदा तटवासी श्री महंत अर्जुन दास जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए हमारे इस सुंदर श्री स्वामी हाथीराम मठ शिविर में आप सब लोगों को मधुर मधुर स्वर में बड़े सहजता और सरलता पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने वाली राष्ट्रीय ख्याति लब्ध प्रवाचिका मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि जी इस मंच को सुंदर व्याकरण के द्वारा परिष्कृत वाणी के माध्यम से संचालित करने वाले उपव्यास के पद पर प्रतिष्ठित श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी के कृपा पात्र जो भविष्य में एक उदीयमान नक्षत्र हैं और आगे जाकर के पूर्ण सूर्य के रूप में पांडित्य के पराक्रम से और वैष्णवता के दैन्य भाव से सुसज्जित होकर के समाज को सुंदर दिशा दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे हमारे श्री रामानुज जी नित्य भंडारे की सेवा में तत्पर हमारे श्री स्वामी कृष्णादास जी, गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर श्री स्वामी शिव नारायण जी और अन्नपूर्णा सेवा में लगे हुए श्री पुजारी सनत दास जी और भी हमारे जितने भी गुरु भाई हैं जो इस सुंदर शिविर को संचालित करने में वैष्णव धर्म किंकर्ज का आश्रय लेकर के लगे हुए समस्त संत भगवान, हमारे संत आश्रम में संत आवास में विराजमान सभी संत महापुरुष गण सबके श्री चरणों में भगवत भाव से दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए आइए एक महत्वपूर्ण बात हम लोग आज करें। रोज श्रीमद् भागवत कथा के बाद थोड़े समय के लिए श्री रामचरितमानस का आश्रय लेना आवश्यक है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है भैया कलयुग में लोगों का आहार पाचन का जो बल है वो बहुत क्षीण हो जाएगा, खुराकी लोग नहीं रहेंगे, खा लेंगे तो पचा नहीं पाएंगे, अब पचा लेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। ये समस्या बराबर है क्या? कभी कभी किसी के पास पचाने की क्षमता बहुत है, लेकिन जिसको पच रहा है उसको बच नहीं रहा है, और जिसको बच रहा है उसको पच नहीं रहा है। उसको डॉक्टर ने कह दिया कि दाल का पानी पीना, उसे डॉक्टर ने कह दिया थोड़ा धुन दे रहो, हारमोनियम का धुन दो। इसमें गज लगाया श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जिसे बच रहा है उसे बच नहीं रहा है, और जिसे बच रहा है उसे बच नहीं रहा है, उसका दूसरे लोग खा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, जिसे बच रहा है उसके घर में खाने वाले नहीं। बेंगलोर का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी मरा कोरोना काल में, सब लोगों ने समाचार सुना होगा, सुना था कि नहीं सुना था? 250 करोड़ की प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम करके मर गया। किसके नाम करके मरा? कुत्ते के नाम। सोचिए उसकी मति कुत्ते में थी, कुत्ता का विचार करते करते मरा, और अगला जन्म क्या बनेगा? कुत्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसका विचार करोगे वही बनोगे। जिसको बच रहा है उसे बच नहीं रहा है, जिसे बच रहा है उसे बच नहीं रहा है। दोनों समस्याएं हैं।
इसलिए पचाने की क्षमता लोगों में कम है, और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है ना, उसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि कठोर चीज मत खाना, फल का रस लेना। क्या लेना? तरल पदार्थ ग्रहण करना, थोड़ा सा दूध ले लेना, थोड़ा सा जूस ले लेना, थोड़ा सा नारियल पानी पी लेना, थोड़ा सा नींबू शरबत पी लेना, दाल का पानी पी लेना। आहार कठोर मत लेना, आहार पतला लेना, है कि नहीं? तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसे कलयुग के दीनहीन लोग जिनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, जो 24 घंटे बेचारे एक गुलाम के जैसे मोबाइल को ही देखने में विवश हैं, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पर पाश्चात्य पिशाचों ने कब्जा कर रखा है, अश्लील दृश्यों ने कब्जा कर रखा है, वो नशे में धुत हैं। ऐसे कलयुगी लोगों को वेद की गुह्यतम वाणी, वेद का गूढ़ार्थ कैसे समझ में आएगा? पुराणों की अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत व्याकरण छंद से प्रबंध सुबंधित वाणी सहजता पूर्वक कैसे समझ में आएगी? इसलिए मैं उन सब लोगों के लिए सरल रामचरितमानस की चौपाइयां लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? रस स्वरूप सरल रामचरितमानस की चौपाइयां लिख देता हूं। लेकिन इसे फालतू की चीज मत समझ लेना। ये रामचरितमानस इन सभी शास्त्र पुराणों का रस है, रस। गोस्वामी जी ने लिखा मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन, सब लोग गाइए, को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन, मुनि जन धन संतन को शरबस। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 121 वेदांत उपनिषद और अनंत अगम वाणी भगवान शंकर के मुख से जो निकली हुई चरित्र है, जो अमृतमयी कथा है, उसे अगम कहा जाता है। रामचरितमानस को क्या कहते हैं? आप लोग जय बुलाते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलते हो ना? एक बार जोरदारी से बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत की जय बुलाते हो, महापुराण की जय बुलाते हो, शिव महापुराण की, विष्णु महापुराण की, लेकिन रामचरितमानस पुराण की क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों इसे पुराण नहीं कहते? क्योंकि रामचरितमानस पुराण नहीं है, रामचरितमानस वेद नहीं है। यह वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, इन सब का सार सर्वस्व रूपी रस है। इसलिए रामचरितमानस न निगम ग्रंथ है, न पुराण ग्रंथ है, न शास्त्र ग्रंथ है, न पुराण ग्रंथ है। रामचरितमानस अगम ग्रंथ है, क्योंकि अगम का अर्थ ही होता है, शिव महापुराण में कहा गया, आगतम शंभुवक्त्रेभ्यो, आगतम शंभुवक्त्रेभ्यो निर्गतम गिरिजा सुतई। जो भगवती गिरिजा के कर्ण विवर में प्रविष्ट हो और भगवान शंकर के मुख से निर्वाध तैल धारावत अक्षुण्ण भाव से प्रवाहित हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य की मंगलमयी विवेचना करने वाली वाणी जो भगवान शंकर के मुख से निकलती हो, उस निगम, उस निर्बाध वाणी को, उसको अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम। अगम का मतलब इसका कोई आर पार, इसके आदि अंत का कुछ पता नहीं।
देखो पुराणों का पता है 72 पुराण हैं, लेकिन काल के प्रभाव से 22 पुराण को क्षय हो चुका है। कोई मंत्र दृष्टा ऋषि आएंगे तो फिर उसे प्रकट कर देंगे। 50 पुराण हैं अभी उपलब्ध। कितने पुराण? 50 पुराण। वेंकटेश पुराण, गणेश पुराण, नर्मदा पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन भारत देश में अनेक जगह में इनकी चर्चा होती। वो पुराण है। लेकिन भैया वो पुराण जो गुप्त हो चुके हैं, उसे कोई मंत्र निष्ठा वेद व्यास सरी का अवतार प्रकट होगा जो फिर से पुनः उसे लिख देगा। पुराणों की संख्या निर्धारित है, वेदों की संख्या निर्धारित है, लेकिन अगम ग्रंथों की संख्या निर्धारित नहीं है। रामचरितमानस की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, और जो रामचरितमानस का निर्धारण करने चलेगा उसकी लेखनी असत्य हो जाएगी, उसके लेखनी पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा। गोस्वामी की धारा प्रवाह रामचरितमानस लिखे चले जा रहे थे, लिखते लिखते बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बचे। क्या लिख रहे थे? रामायण शतकोटि, रामायण शतकोटि, 100 करोड़ रामायण है, ये लिखने जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा देखो सावधानी, हटी दुर्घटना घटी। हाँ, परमार्थ पथ के पथिक को बिना गुरु के सानिध्य के एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए तुलसीदास। और तुम बड़े जोश में भगे चले जा रहे हो। देखो काट छाट होने वाली है तुम्हारी वाणी। तुमने लिखा 100 करोड़ और देखो एक संत प्रकट होकर के फिर से रामचरितमानस लिख दिए, 100 करोड़ एक हो गया। क्या हो गया? तुम जो लिख रहे हो उसी को नहीं गिने हो। 100 करोड़ एक, अब कैसे होगा? 100 करोड़ 2 कोई दूसरा लिख देगा। इसलिए भैया संभल करके। तुलसीदास जी घबरा गए, गुरुदेव मैंने तो लिख डाला रामायण शतकोटि, 100 करोड़ लिख डाला, अब क्या करूं? हनुमान जी ने कहा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु समर्थ होता है तो चेले की ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यदि चेला गलत भी बोल दे तो समर्थ गुरु उसे सत्य कर देता है। जाओ कुछ काटो मत, जोड़ दो। क्या बोले? रामायण शतकोटि अपारा, अपारा मेरे तरफ से जोड़ दो। क्या कर दो? कोई पूछेगा तो कह देना 100 करोड़ का मुझे पता है, लेकिन इसके आगे अपारा है भैया। मैं लिमिट नहीं कर रहा हूं, मैं बॉन्डिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सीमा रेखा नहीं खींच रहा हूं, मैं पूर्ण विराम नहीं कर रहा हूं, है ना? रामायण शतकोटि अपारा, ये अपार है, ये अनादि है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये रामचरितमानस है। इसलिए याद रखिएगा, जब हम रामचरितमानस सुनाएं, 29 तारीख तक सुनाएंगे हम, है कि नहीं? तो रामचरितमानस की जब चौपाई हम गाएं ना, तो बैठे बैठे सुनना मत, साथ में गाना। क्या करना? गाना। क्यों? जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, जो पुराण पढ़ने के अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन नहीं होता? जो योग्य नहीं होता, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता, जिसने अपने आप को उस योग्य नहीं बनाया। वह रामचरितमानस की चौपाइयों को यदि सस्वर गाए, सस्वर पाठ करे, तो परम पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो रामचरितमानस की चौपाइयों को अनुराग से गाता है, उसे सस्वर वेद पाठ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। समस्त पुण्यों के, समस्त पुराणों के पारायण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस की चौपाइयों को कोई स्वर में गाए, अनुराग से गाए, यह है रामचरितमानस। लेकिन शर्त एक है, क्या? अनुराग से गाए, राग से गाए, लेकिन उसमें पाश्चात्य की मिलावटी बातों को न जोड़ दे, स्वच्छंदता को न जोड़ दे। हाँ, रामचरितमानस की चौपाई गाए और बीच में डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा न गाए। रामचरितमानस की चौपाइयों को गाए और बीच में मुन्नी बदनाम हुई गा दे तो जय सिया राम हो जाए, है ना? ये राम लीलाओं में यही तो होने लगा ना। लोगों की अरुचि क्यों हो रही है?
श्रेष्ठ रामलीला देखने वाले भक्त अब वहां जाना नहीं चाहते, रासलीला देखने वाले भक्त वहां जाना नहीं चाहते। भगवान के प्रिय पार्षद प्रहलाद, पराशर, नारद, पुंडरीक इत्यादि उन जो भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम के अनन्य रसिक हैं, उन लीलाओं में वो नहीं जाते, क्योंकि वहां पर संभाल करके लीला नहीं हो रही है। उठ पुटांग मनगढ़ंत वासना में लीलाओं को लोग करने लगे और उसको कह देते हैं लीला। दुनिया भर के किस्से कहानी को लोग कह देते हैं भागवत और राम कथा हो रही है। क्या हो रही है? श्रीमद् भागवत और राम कथा हो रही है। हर 10 मिनट में एक भजन गाना और बोल देते हैं कि राम कथा हो रही है। और भजन भी गाएंगे तो किसका? बोले जिन्होंने कोरे दिमाग लगा करके कुछ तूक मिला करके कुछ शब्दों का संकलन कर दिया है, उसे लोग भजन कहते हैं। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, कुंभनदास, सहजो भाई, दरिया साहब, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष मलुकदास, इनके मंगलमय पदों को लोग अब गाना नहीं चाहते। आता ही नहीं तो गाएंगे कहां? जिनको गाने से भक्ति महारानी हृदय में प्रकट होती है, जिनको गुनगुनाने से, स्मरण करने से भगवता आनंद की प्राप्ति होती है, उन पदों को लोग अब आजकल गाते नहीं हैं। याद ही नहीं तो कैसे गाएंगे? श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कोई प्रेम से एक बार गाए तो, जो भगवान से प्रेम करेगा, जो उनका प्रेमी होगा, वो बिना गाए नहीं रहेगा। लेकिन गाए तो गाए कैसे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गाओ लेकिन संभाल करके गाओ। कैसे गाओ? देखो गोस्वामी जी और कबीरदास दोनों एक ही शब्द बोल रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? जे ही गावहि चरित समारे, जे ही गावहि चरित समारे। लोग गाइए ताली बजाते हुए, दोहराइए मेरे साथ। समारे ही गावहि चरित समारे, ही गावहि चरित समारे। ही ताल चतुर रखवारे, ही गाल रखवारे। आते ही ताल चतुर रखवारे, ही ताल चतुर रखवारे। जे ही गावहि चरित समारे, जे ही गावहि जे ही गावहि चरित समारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। संभाल करके गाना है। किसको किसको संभाल के गाना है? मैं ये बताऊं, पैर को व्यासपीठ की तरफ पैर नहीं करना है, लेकिन हाँ भगवान की तरफ पैर कर दो। जो चीज भगवान की तरफ करोगे भगवान ले लेंगे। अगले जन्म में बिना पैर के घूमना पड़ जाएगा। हाँ धोखे से इच्छा उर्छा कर लेना, इधर उधर गठिया बात हो, ठंडी में समस्या हो रही हो, लेकिन ज्यादा भात खाली हो, टेढ़ा मेढ़ा होना हो, इधर उधर कर लेना, आए बाएं दाएं, व्यासपीठ की तरफ मत कर देना। भैया हाथ आगे बढ़ाओगे तो भगवान हाथ पकड़ लेंगे, और पैर आगे बढ़ाओगे तो भगवान पैर पकड़ के झटका मार देंगे। इसलिए हाथ बढ़ाने में फायदा है, पैर बढ़ाने में फायदा नहीं। क्या संभाल करके गाना है रामचरितमानस को? रामचरितमानस को संभाल के गाना है? नहीं, रामचरितमानस को हम क्या संभालेंगे भाई? रामचरितमानस महादेव की वाणी है, और महादेव की वाणी पर विचार करना,
किंतु परंतु करना ये सबसे बड़ा अपराध है, याद रखना। शंकर ने जो कह दिया वो कह दिया, वो अकाट्य है, उस पे कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। और शिव के वचन पर, शिव के वाणी पर जिसे विश्वास न हो, सत्यम शिवम सुंदरम वाणी पर जिसको विश्वास न हो, साक्षात विश्वास महादेव हैं, उनकी वाणी पर जिसको विश्वास न हो, उसका सती के जैसे इति होना निश्चित है, वो बचने वाली नहीं। शंकर जी ने यही तो कहा था ना सती को, जिसकी कथा मैंने कुंभज से सुनी, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त को सुनाई, लोप मुद्रापति अगस्त को। हे सती, ये वही परमेश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं, वही दशरथ नंदन राम हैं, वही घटघटवासी राम हैं, वही आत्मानंद राम हैं, आत्मा राम है। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। और जिसे शिव पर विश्वास न हो, शिव के वाणी पर विश्वास न हो, फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे पागल होकर के रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते घूमता है। क्या करते घूमता है? ये उत्तर प्रदेश का एक मंत्री है ना, पहले मंत्री था ना, क्या नाम उसका? स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, स्वामी प्रसाद रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा था 1-2 साल पहले। क्यों? क्योंकि शिव की वाणी पर विश्वास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम रामचरितमानस को संभालेंगे। अरे महादेव की वाणी है, महादेव की वाणी को नहीं संभाला जाता। उनकी वाणी सत्य है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। उन्होंने जो बोला वो मंत्र है। सच बताइए, शंकर जी की वाणी पर कोई तर्क वितर्क होता है क्या? जो शंकर जी ने कह दिया वो मंत्र हो गया। अनिमिल आर्तर अरथन जागु, उसका कोई अर्थ नहीं है, बेमेल है, अर्थ भी नहीं निकलता। लेकिन फिर भी अघोर विद्या के उपासक अघोरी, वन में रहने वाले कोलभील महादेव के उस शाबर मंत्र को जाप करके सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध अभी भी वन में जंगल में रहते हैं, जो तुम्हें देख ले, तुम्हारा पुतला बना करके यदि उसे कांटे से छेदना शुरू करें तो 1 महीना के अंदर जिंदा आदमी मर जाएगा। रिसर्च हुआ, ये महादेव के वाणी का प्रभाव है। भगवान शंकर वाणी के जनक हैं, याद रखना। सरस्वती यदि वाणी की देवी हैं तो वाणी को पैदा करने वाले महादेव हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, किसकी उपासना करने से क्या मिलता है? उसमें कहा गया कि महादेव की उपासना करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ज्ञान को पैदा करने वाले, सरस्वती ज्ञान को देने वाली है और भगवान शंकर ज्ञान को पैदा करने वाले। सच बताइए, हम अपने ज्ञान को किसके माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं? वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। और यदि शब्द ही नहीं होगा तो हम ज्ञानी कैसे? यदि शब्द ही नहीं होगा तो सरस्वती खुद गूंगी हो जाएगी, शारदा के मुख से वाणी नहीं निकलेगी। शब्द को प्रकट करने वाले कौन है? महादेव है। हमारे रामानुज जी आपको बताएंगे, ये व्याकरण पढ़े हुए हैं, इस समय वाल्मीकि रामायण में पीएचडी कर रहे हैं। शब्द प्रकट कहां से हुए? ननाद ढक्कान नव पंचवारम नित्यावसाने नटराज, ननाद ढक्कान नव पंचवारम नित्यावसाने नटराज, कामः सनकाय सिद्धा नेतद्विमर्श। ननाद ढक्कान नव पंचवारम। भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र 14 शब्द प्रकट हुए, जिन शब्दों के माध्यम से आज बड़े बड़े वेद वेदांत लिखे गए, बड़े बड़े वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, जो शास्त्र व्याख्यान करने में कुशल वक्ता हैं, उन महादेव की यदि वाणी न हो तो सब व्यर्थ हो जाए। भैया, शब्द को प्रकट करने वाले, हल्ला नहीं करो, यहां से कथा चल रही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महादेव ज्ञान के देवता, इसलिए वो जो बोले वो मंत्र है।
साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, सबल मंत्र जाल जिन सिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। भगवान शंकर ने साबर मंत्रों का जाल रचा है। उसका कोई अर्थ नहीं होता वज्र की लंगोटी लोहे की गदा मारे सो, आकाश बांधू पाताल बांधू पड़ोसी के, क्या है? यही तो सब साबर मंत्र है। इन साबर मंत्रों को विश्वास पूर्वक कोई जप ले, याद रखना वह मंत्र बन जाता है। प्यारे 10 तो ब्रह्म, व्याकरण पढ़ने वाले व्याकरणाचार्यों को, व्याकरण के विद्यार्थी को सबसे पहले बताया जाता है कि शब्द ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही भगवान है। माताओं याद रखना, शब्द भगवान है। क्या है? शब्द भगवान है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना। जो मन में आए आए बाएं साएं बकना शुरू मत कर देना, वरना पागल हो जाओ। पागल की पहचान क्या? वो शब्द संभाल के नहीं बोलता। बातुल भूत विबस मतवारे, बातुल भूत मतवारे, ये नहीं बोले बचन संहारे, ये नहीं बोले बचन संहारे, बातुल भूत विबस मतवारे, बातुल भजन विचारे, ये नहीं बोले भजन विचारे। इनकी विचार क्षमता समाप्त हो जाती है। जो गलत शब्द बोलेगा उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। जो अनावश्यक झूठ बोलेगा उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, स्मृति नष्ट हो जाएगी। याद रखना, जो अनावश्यक किसी को अपशब्द बोलेगा उसकी वाणी लड़खड़ाने लगेगी। भगवान उसके वाणी की क्षमता छीन लेंगे। और यदि भगवान ने वाणी छीन लिया तो सबसे बड़ा दंड यही है। क्या है? मनुष्य के पास वाणी ना हो। ध्यान से सुनना, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए भैयों ध्यान से सुनो। यदि भगवान ने हमसे बोलने की क्षमता छीन ली, जो जो कथा में बोल रहे हैं ना वो बड़े रिस्क में है, याद रखना। जो कथा के बीच में बोल रहे हैं कितना बजा, क्या खाए, हमको फलाने जगह इतनी दक्षिणा मिली, और फलाने पंगत में खीर में शक्कर नहीं डला था, ये सब बात कर रहे हैं ना बैठ करके। अब बीच कथा में कई लोग फोन में हेलो बढ़िया हो, हाँ 2 दिन बाद आ रहा हूं, जो बता रहे हैं। जो बीच कथा में जब वक्ता कथा बोल रहा हो, व्यास कथा बोल रहा हो और कोई संत कथा बोल रहा हो, उसे पीठ दिखा करके बैठ करके दुनिया का गपाष्टक लगाए, समझ लेना उसकी वाणी पर बट्टा लगने वाला अगला जन्म गूंगे का मिलेगा। क्या मिलेगा? गूंगे का मिलेगा। कल से यहां बैठक व्यवस्था को हम चाहेंगे कि रामानुज जी अच्छे ढंग से व्यवस्थित करें। और ये जो सामान सट्टा का ढेर दिखाई दे रहा है, जिससे एक सत्संग का स्वरूप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कथा लाइव चल रही है, इसलिए गरिमानुसार सबके सामान किनारे रखे जाएं और बीच में केवल श्रोता रहे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। और इसमें किसी को आपत्ति हो तो सीताराम, कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे के बाद आए, क्योंकि सत्संग की एक मर्यादा है। वाणी यदि भगवान ने छीन लिया तो सबसे बड़ा दंड है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है, भगवान के द्वारा मिला हुआ कोई सबसे अमूल्य चीज उसे है, तो वो है वाणी। क्या? वाणी। और सच बताइए, हम लोग गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, हम लोग तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर बैठे हुए हैं। यदि गंगा में केवल पानी होता, जल होता, तो आप स्नान करके भाग गए होते, रुकते क्या? बताओ ईमानदारी से बताओ। केवल गंगा जल की बात होती तो आप रुकते क्या? यदि केवल पानी में स्नान की बात होती तो
तो प्यारे, ये कुंभ मेला नहीं लगता एक ही दिन में सब स्नान करके भाग गए होते। ये 1 महीना 45 दिन का जो महाकुंभ चल रहा है, ये केवल गंगा के पानी और यमुना सरस्वती के पानी के बदौलत नहीं, ये संतों की अमृत वाणी के बदौलत चल रहा है। पानी और वाणी दोनों चाहिए, इसलिए अलग अलग पंडाल में अलग अलग संत, खड़दर्शन साधु समाचार संप्रदाय के संत, नाथ, सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, रामानुजी, अघोरी, नागा, सबके शब्द सुनने हैं। इसलिए वाणी पीने के लिए, पानी में स्नान करने के लिए और वाणी को पीने के लिए ये महाकुंभ रचा गया है। इस महाकुंभ में आप आए हैं और जो केवल पानी छिड़क के चला गया और संतों, भजनानंदी महापुरुषों के वाणी को नहीं पिया, तो उसका स्नान अधूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ। पानी और वाणी, भगवान ने जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमको प्रदान की है वो वाणी दी है। इस वाणी को हम सुन सकते हैं, इस वाणी को हम बोल सकते हैं, इस वाणी के द्वारा हम भगवान की मंगलमय चरित्रों को श्रवण कर सकते हैं। इस वाणी के द्वारा हम भगवान के मंगलमय कथाओं को, मंगलमय चरित्रों को गा सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं। यदि वाणी न हो तो भक्त तो अधूरा हो जाएगा। प्यारे, इस वाणी को संभाल करके गाना है। रामचरितमानस संतों की वाणी है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। गंगा मैया के जल के किनारे हम बैठे हैं। रिंग तुंग तरंगनी, कलकल धनुर्नादनी, सर्व पाप विमोचनी, त्रिभुवन तारिणी भगवती भागीरथी गंगा। उसमें जो जल बह रहा है ना, वह जल बड़ा निर्मल है, बहुत पवित्र है। अरे जो गंगा का संगम के किनारे हैं, वो तो भाग्यवान लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं इस महाकुंभ में, डर के मारे की भीड़ है, कहीं दब के न मर जाएं, है कि कई लोग नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ आएंगे तो मर जाएंगे, तो वहां कौन से तुम जिंदा बचने वाले, वहां भी मरो। यहाँ आओगे तो भक्तों के पांव नीचे दब के मरोगे, और वहां रहोगे तो पाप के नीचे दब के मरोगे। मरना है, बचने वाले नहीं हो। संतों की वाणी खरी खरी खोटी खोटी होती भैया। अच्छा लगे इसलिए हम तो बोलते ही नहीं किसी, हम तो कहते तुमको खूब बुरा लगे, और बुरा लगने के बाद 2 रोटी भंडारे में ज्यादा खाना। क्या करना? 2 पूड़ी भंडारे में ज्यादा खाना। हमारा गुरु भाई कृष्णा खूब सेवा में लगे हुए, कृष्णा दादा, लेकिन घूम घूम के भंडारा करा रहे हैं। भंडारी लोग बढ़िया सुंदर कड़क पूड़ी निकाल रहे हैं। बुरा लगे तो भूखे मत सोना, खा के सो। साधुओं में कहते हैं बुरा लगे तो खा के सो, बिना खाए मत सो। साधुओं के यहाँ का नियम नहीं। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, गुस्सा में खाओ ना। 2 रोटी अपने लिए खाओ, 2 रोटी गुस्सा के लिए खाओ, तब ना गुस्सा शांत होगा। और कई लोग बिना खाए रहते तो गुस्सा और बढ़ने लगता है। बिना खाए खाओ, 2 रोटी ज्यादा खाओ। कहने का अर्थ यह है कि गंगा मैया में जो जल बह रही है, उस जल का क्या गुण है, और संतों की जो वाणी है रामचरितमानस में, भगवान शंकर की जो वाणी है, महावीर की जो वाणी है, उस वाणी में क्या गुण है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यह पानी है, यह वाणी है संत की, पानी नहीं। यह डूबत जो मर जाता यहीं, यह डूबत जो तर जाता वहीं। संगम में जिसे तैरना नहीं आता, कहीं उतर गए तो गंगा मैया हर 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 करते ले जाएगी गंगा सागर, है कि नहीं? गंगा में डूबोगे मर जाओगे, मरने के बाद भी तरोगे, ठीक है? लेकिन वहां मरने के बाद तरोगे। और यहाँ बोले रामचरितमानस महादेव की वाणी, राम कथा मंदाकिनी में जो स्नान करेगा, बोले वो मरने के बाद नहीं, जीते जी तर जाएगा। ये महादेव की वाणी का प्रभाव है।
यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ यह बानी है संत की पानी नहीं। यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ क्या कर रहे हो तुम माइक के साथ? एक बार सेट कर दो बेटा, जैसा हो वैसा, है ना? यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ यह पानी है संत की पानी नहीं। यहाँ नवरस है रस एक, वहाँ यह संत की रस वाणी नहीं है। वहाँ डूबत जो मर जाता वही, यहाँ डूबत जो तर जाता यही। वहाँ डूबत जो मर जाता वही, यहाँ डूबत है तर जाता वही। वहाँ जो डूबेगा वहीं पे मर जाएगा, और यहाँ जो डूबेगा वहीं पर तर जाएगा। यहाँ डूबने वाला तर जाता है, वहाँ डूबने वाला मर जाता है। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी क्या है? वाणी। जो लोग गंगा के पानी में, गंगा के निर्मल जल में स्नान नहीं कर सकते, पानी में बोल रहा हूं, पानी कहना अपराध है, लेकिन चूंकि शब्दों का तालमेल नहीं बैठ रहा, इसलिए पानी बोलना पड़ रहा है। मेरा भाव ऐसा नहीं है प्यारे। जो गंगा के जल में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, पानी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग वाणी से गंगा जी का स्मरण कर ले, उनका कल्याण हो जाएगा। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छति। सगच्छति अकेले नहीं, किसके सहित? सकुटुंब गच्छति, सपरिवार गच्छति, सपितर गच्छति। अपने पितरों के सहित, अपने पत्नी पुत्र प्रपौत्र इत्यादि के सहित, और तो और गंगा मैया का स्मरण करने वाला गांव नगर बस्ती के सहित भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता। इतनी महत्वपूर्ण है गंगा। लेकिन प्यारे, गंगा के जल में जितना गुण नहीं, उतना गुण गंगा के नाम में है। इसलिए गंगा मैया का नाम लेने से इतना ज्यादा लाभ हो जाता है। गंगा जल की महिमा वो बहुत है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गंगा के नाम की महिमा है, क्योंकि वो भगवान के चरणामृत है। नाम जो गंगा में नहीं आ पा रहे हो, गंगा मैया का नाम ले लो। कितने दूर से? 1200 किलोमीटर दूर से। जो तमिलनाडु से यहां नहीं आ पा रहे, वो गंगा मैया का नाम ले ले। जो केरल, कर्नाटक, कश्मीर से नहीं आ पा रहे हैं, वो गंगा मैया का नाम ले ले। यूट्यूब में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, वो गंगा मैया का नाम ले ले। अमेरिका, इंग्लैंड से ना आ पा रहे हो, गंगा मैया का नाम ले लो। यहां से वो टावर पकड़ लेगा, यहां से सिग्नल मिल जाएगा और काम हो जाएगा। ये वाणी की महिमा है। किसकी महिमा है? वाणी की महिमा। भगवान ने जो हमको सबसे अमूल्य वस्तु दी है, वो है वाणी। इसलिए याद रखना, वाणी ही जीव के बंधन का कारण है और वाणी ही जीव के मोक्ष का कारण है। हम वाणी से ही बंधे हैं और वाणी से ही छूटेंगे। कौन सी वाणी ने हमको बांधा? ईमानदारी से बताओ। हमको जो मैं, मोर, मेरा, तेरा सिखाया गया, उस वाणी ने हमको बांध रखा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, यही बस
बांध रखा है, ये मेरा है ये तेरा है, बस यही वाणी ने बिगाड़ दिया माहौल। ये मेरा ये तेरा, ये तोर ये मोर। घर में जब रोटी बनाते हैं ना तो वहां पर 4 रोटी मेरी 4 रोटी तेरी, यही चलता है ना। घर में जब मकान बनाते हैं ना तो 4 कमरा मेरा, 4 कमरा बड़े भाई का, 4 कमरा छोटे भाई का। इसने बांध लिया कि नहीं बांध लिया? तो वो 4 कमरे को अपना समझने लगा, 4 कमरे को उसने दूसरे का समझने लगा, 4 कमरा उसने मझले भाई का समझ लिया, 4 रोटी अपना, 4 मझले का, 4 बड़े का, ये समझ लिया। ईमानदारी से बताओ, ये मेरा और तेरा ने ही तो विभेद पैदा किया। ईमानदारी से बताओ, यहां पर कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। यहाँ भंडारे पर भंडारी जो प्रसाद बनाता है, ठाकुर जी को जो भोग लगाता है, तुम 4 खाओ चाहे 1000 खाओ, कोई गिनने वाला नहीं है, कोई भेद नहीं। किसका है वो 4 रोटी 4 पूड़ी? वो न तुम्हारा है न तुम्हारे पड़ोसी का है, वो चारों की चारों पूड़ी ठाकुर जी की है। किसकी है? इसलिए हम माया का बंधन नहीं। किसी का पंडाल 150 बाई 200 का लगा है, किसी का 100 बाई 200 का लगा, किसी का 50 बाई 200 का लगा है, किसी का 5 एकड़ का लगा है, लेकिन किसी को इस जमीन से ममता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 1 महीने के बाद टेंट उखड़ जाएगा और यहाँ पर संत नहीं गधा घूमेंगे। क्या घूमेंगे? गधा घूमेंगे। और कब्जा जमा के बैठोगे तो गंगा मैया हर 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 करते आएगी और टेंट पंडाल सहित ले जा करके तुमको चांडाल बना देगी, सबके सब बह जाओगे। इसलिए यहाँ के जमीन पर किसी को 5 एकड़ मिला, किसी को 25 एकड़ भी मिला, किसी को 1 बीघा मिला, किसी को 4 बिस्वा मिला, है कि नहीं? किसी को इस जमीन से मोह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये भूमि हमारी नहीं, यह भूमि तो ठाकुर जी की है। तो भैया, जब गंगा के संगम की भूमि को आप अपना नहीं समझते, जब यहाँ पर प्रसाद बिकने वाले, प्रसाद बंटने वाले प्रसाद को आप मेरा नहीं समझते, ठाकुर जी का समझते हो, जब इस भूमि को ठाकुर जी का समझते हो, तो आपके गांव में आपका जो नक्शा खसरा B1 B2 खतौनी में नाम लिखा हुआ है, तो उस जमीन को, उस घर को, उस मकान को और उस रोटी अनाज को, उस धन संपत्ति को ठाकुर जी का क्यों नहीं समझते? समझ लो तो काम बन जाए। ठाकुर जी का समझना, ये मेरा नहीं है, ये मेरे आराध्य का है, ये बात को समझना। ये मेरा अपना नहीं, ये मेरे अपनों का है, ये समझना। बस दृष्टि थोड़ी सी बदल जाए, वाणी थोड़ी सी बदल जाए, वाणी के बदलते ही माया समाप्त हो जाती है। वाणी ने हमको बांध रखा है। जब हम पैदा हुए तो हमको पता नहीं था कौन हमारी माँ, कौन हमारा पिता है। कि माँ ने गोदी में लेकर के बोलना सिखाया, माँ माँ माँ। अर्थ भी नहीं जानता था वो बच्चा, वो माँ माँ वाणी ने बांध लिया। उसने अपनी माँ को माँ समझ लिया। माँ का अर्थ क्या होता है जानते ही, उसको माँ माँ बोला गया तो उसने जन्म देने वाली को माँ कह दिया। विदेश में मम्मी मम्मी बोला गया तो उसने जन्म देने वाली को मम्मी मम्मी समझ लिया। अरब, ईरान, वहां पर जो मुस्लिम देशों में पैदा हुआ उसको अम्मी अम्मी सिखाया गया तो उसने अपने जन्म देने वाली को अम्मी बोलना, जो शब्द बोला वही मान लिया उसको। अब माँ से काम नहीं चला। माँ ने कहा, बोले देखो ये आया है ना जो ये दाढ़ी मूछ वाला, ये पापा है। कौन है? पापा। माँ तो कहा, मम्मी तो कहा, अब उसे पापा पापा, उस शब्द ने उसको बाप बना दिया। अब बाप बस से काम नहीं रुका, शब्दों ने जोड़ना शुरू किया, बंधन में बांधना शुरू किया। बड़ा भाई आया तो बोलो भैया, बड़ी दीदी आई तो बोले दीदी। देखो, शब्द ने उसको दीदी बना दिया, शब्द ने उसको भाई बना दिया, शब्द ने उसको बाप बना दिया, शब्द ने उसको माँ बना दिया, शब्द ने उसको दादा बना दिया, दादी बना दिया, चाचा चाची बना दिया, मामा मामी बना दिया, पत्नी बना दिया, पति बना दिया, बेटा बना दिया, बेटी बना दिया, साला साली बना दिया, सास ससुर बना दिया।
शब्द ने ही तो सारे रिश्ते बनाए। अरे भैया और तो और क्या कहें, दूसरे के घर के एक आदमी को उसने मित्र बना दिया। शब्द ने ही मित्र बना दिया, चलते फिरते अपरिचित आदमी को मित्र बना दिया। अरे मित्र तक तो सीमित था, इस शब्द ने उस आदमी को ले जा करके शत्रुता की गोद में बैठा दिया, दुश्मन और बना दिया। दुश्मन भी शब्द से ही तो बना। सारे रिश्ते किससे जुड़े? शब्द से। सारे बंधन का कारण शब्द है। और याद रखना, इतने सारे रिश्ते ये जो बने ना, ये शब्द सब बांधने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बांधने वाले। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या? मातु पिता भ्राता अर्धंगी, मातु पिता भ्राता अर्धंगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी, बीच ही मिले बीच रही गई हैं, बीच ही मिले। सब लोग गाइए, ताली बजाते हुए। अवसर परे काम नहीं है, अवसर पर काम नहीं है, बीच ही मिले बीच रही गई हैं। बीच ही मिले बीच रह गए, अवसर पर काम नहीं है, अवसर मिले काम नहीं है। मात पिता भ्राता अर्धंगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी, बीच ही मिले बीच रही गई हैं, अवसर परे काम नहीं है। ये सब स्वार्थ की रिश्तेदारी है। पिता भी स्वार्थी होता है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये बेटा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, उसने उसको मारने का आदेश दे दिया। सर्पणी को भूख लगती है, वो मां अपने बच्चे को खा जाती है। भ्राता भाई भाई को जैसे ही पता चलता है कि स्वार्थ में पूरक नहीं है, तो बाली सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। भ्राता अर्धंगी जब अपनी स्वार्थ की बारी आती है, तो कई कई निरीह निष्ठुर वचनों के द्वारा दशरथ का प्राण हर लेती है। जब अपनी स्वार्थ की पूर्ति ना हो, तो पत्नी अपने ही पति को जहर खिला के मार देती है, गला घोंट के मार देती है, और पति भी वैसे ही कर देता है। सारे जगह स्वार्थ हैं, ये रिश्ते नाते और ये शब्द, ये स्वार्थ के शब्द हैं। इन शब्दों ने हमको बांध रखा है। प्यारे, इन सारे बंधनों को तोड़ने वाला एक परमार्थ का शब्द है। स्वार्थ के शब्द ने हमको बांधा और परमार्थ के शब्द ने हमको छोड़ा, मुक्त किया। उस परमार्थ के शब्द का नाम क्या है जानते हो? उस परमार्थ के रिश्ते का नाम क्या है जानते हो? तुमने सारे रिश्ते बनाए, यदि एक रिश्ता नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। बनाओ, अच्छी बात है। मैं नहीं कहता सब बाबा जी बन जाओ, मैं नहीं कहता कि सब के सब अखाड़े में आके भर्ती हो जाओ। अभी ना सोचे बिचारे भर्ती भी हो गए ना, तो फिर आपकी आरती भी ठीक से हो जाएगी। ये बाबाओं के साथ रहना बड़ा कठिन है। एक महात्मा ने कहा, बोले महाराज हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या? बोले भगवान के साथ रहना, परमात्मा के साथ रहना सरल है, महात्मा के साथ रहना बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन महात्मा के साथ। क्यों? क्योंकि महात्मा बोलेगा, महात्मा इधर उधर डोलेगा, और महात्मा इधर उधर भटकेगा, और मौका लगने पे गर्मी के पत्थर के जैसे छटकेगा, जैसी आराम दो चार लगा भी देगा।
बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, महाकुंभ में नागांव से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पेपर वाले, बम बम भोले घुमा घुमा के दे रहे हैं, जाओ ले न्यूज बनाओ खबर अपना। साधु अपने मौज में रहता है जी, वो कब क्या कर डाले कोई ठिकाना है? हिसाब से जाओ उनके पास, मुड़ भाप कर देखिए। साधु की मौज और बंदर की फौज किधर जाएगी कोई ठिकाना नहीं। एक संत बुल्ले शाह जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है साधु की मौज के लिए। क्या? अरे कभी तू रहता रंग भवन में, कभी तू रहता रंग भवन में, कभी तू रहता रंग भवन में, तो रहता रंग भवन में, कभी तो रहता रंग भवन में, कभी तू रहता रंग भवन में, कभी तो रहता रंग भवन में, रंग भवन में राज भवन में, रंग भवन में राज भवन में, रंग भवन में राज भवन में। ताली बजाओ, फायदा होगा क्या? शाम का समय है, मच्छर नहीं काटेगा, नहीं तो कल जैसे धुआं चलवाऊंगा भी फिर। कभी तू रहता राज भवन में, कभी तू रहता राज भवन में, कभी तू रहता रंग भवन में, कभी तू रहता रंग भवन में, और अरे कभी तू गली अहीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। झूम करके ताली बजाते हुए भाव के साथ। अरे मांग तांग के टुकड़े खाता, मांग मांग के टुकड़े खाता, साधु गली गली मधुकरी मांग रहा हो, किसी से कुछ मांग रहा हो तो उसे भिखारी मत समझना, वो राजा होता है। क्या होता है? फकीर कभी भिखारी नहीं होता, याद रखना। साधु और भिखारी में अंतर समझना हो तो गांव और शहर चले जाओ। शहर में कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो उसे लोग भिखारी समझ लेते हैं, और गांव में कितना भी बड़ा भिखारी क्यों ना हो लोग उसे साधु समझ लेते हैं। ये गांव और शहर में अंतर है। मांग तांग कर टुकड़े खाता, मांग मांग कर टुकड़े खाता, टुकड़े खाता भाई टुकड़े खाता, टुकड़े खाता भाई टुकड़े खाता, हर चाल चले हैं अमीरा दी, चाल चले हैं अमीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कल गाएंगे पूरा भजन, ठीक है कि नहीं? प्यारे, तुमने जितने रिश्ते बनाए वो सारे रिश्ते तुमको बांधने वाले हैं। एक रिश्ता यदि नहीं बनाया तो दलदल में फंस जाओगे। उस रिश्ते का नाम क्या है? तुमने भाई बनाया, बहन बनाया, माँ बनाया, बाप बनाया, जीजा बनाया, साली बनाया, साला बनाया, सरहज बनाया, मित्र बनाया, शत्रु बनाया, लेकिन यदि तुमने गुरु नहीं बनाया तो सारे रिश्ते बेकार हैं। इसलिए वाणी की महिमा गुरु के द्वारा, किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। और तुलसीदास जी महाराज जगत गुरु हैं। हम उनकी वाणी की चर्चा कल करेंगे। रोज 5 बजे तक चर्चा होनी है। अब आज 5:30 बज गया, कोई बात नहीं, हम देख ही नहीं रहे थे इधर, अचानक इन्होंने बताया तो रोज
1 बजे से 12 बजे से 5 बजे तक सत्संग होगा, है ना। भागवत जी की कथा और राम कथा आप लोग सही समय में उपस्थित होकर के आनंद लीजिएगा। भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री महाकुंभ महामहोत्सव की, श्री स्वामी हाथीराम जी महाराज की, श्री महंत अर्जुनदास जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आरती शीघ्र आते शीघ्र ठाकुर जी की आरती ले आओ। आरती करने के लिए श्री संदीप जी आ जाएं। ज्वाला मालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष। आश्रम के वरिष्ठ संतगण भी जो हैं उनको भेज दें आरती के लिए। श्री कृष्णा स्वामी जी भी मंच पर आरती करने के लिए हमारे प्रिय गुरु भाई उपस्थित हों। श्री मद्भागवत महापुराण और रामचरितमानस की आरती होगी, एक ही होगी। हे राजा राम तेरी आरती आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाएं। सरकार की मंगलमय आरती का दर्शन करें। आरती दर्शन करने का जो महात्म्य है कल भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं। जब आरती भगवान के चरण से होकर के मुखमंडल तक जाती है, इसके बाद जब शंख से भगवान का नीराजन किया जाता है तो लिखा है शास्त्रों में, शंख मध्यस्थितम तोयम भ्रामतो केशवोपरि अंगलगनम मनुष्याणाम सर्वम कष्टम व्यपोहति। संसार के ऐसे कोई भी पाप नहीं है जिनका प्रक्षालन भगवान के शंख का मार्जन करने के बाद ना हो। इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सब लोग सामने आ जाएं। एक आरती सामने से नीचे से कर लेंगे और एक आरती ऊपर से संतगण और जो भी। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु जी आपको
आपको मनाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राम सिया के दर्शन पाऊं राम सिया के दर्शन पाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोहे श्री जनक दुलारी संग में सोहे श्री जनक दुलारी महिमा जिनकी अति है न्यारी महिमा इनकी अति है नारी युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं युगल छवि पे मैं बड़ी बल जाऊं श्री कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कनक बिहारी तेरी आरती गाओ आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे राम कथा लिखे शंकर गावे राम कथा को मन में उतारूं राम कथा को मन में उतारो श्री कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कनक बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती त्रिभुवन सारी पावन करती है त्रिभुवन सारी उन चरणों पे शीश झुकाऊं उन्हें चरणों की शीश झुकाओ श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे राधो जीवन धन हो मेरे राधो जीवन धन हो या धन पे मैं बलि बलि जाऊं धन धन बलि बलि जाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में ज्ञान वृंदे अभम भवानी शेतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव वेद्या द्रवम
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतो केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यपोहति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुज्ञान पुष्पांजलि अर्पण करूं नाथ करो स्वीकार शांगास परिवाराय सायुधाय सिद्धिकाय भगवते राघवाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बारी मथे घृत होय पुनि सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपे। एक छोटा सा भजन भजन भगवान का कर लो जगत दो दिन का मेला है भजन भगवान का कर लो जगत दो दिन का मेला है जो करना है वो कर भर लो जो करना है वो कर भर लो चला चलने का बेला है भजन भगवान का कर लो जगत दो दिन